हज़रात करामी पीर गौसे पाक फरमाते हैं फ़ाइज़ा दामल मोमिन अलल मुजाहदते, जब मोमिन दायमी मुजाहदे की सूरत में आ जाए। मैं फिर एक अर्ज करूं, हमारे हजूर के पास, हजूर लाला जी सरकार गरीब नवाज के पास एक शख्स आया ना, उसने कहा जी चिल्ले की इजाजत है। ये हजरत गौसे पाक का फरमान और हजूर लाला जी का फरमान एक है, समझे इसको, क्योंकि गौसे पाक के वारिस ये बैठे हैं आपके सामने, तो जो पैगाम गौस पाक का है वो इन्हीं का है। हजरत लाला जी के पास आया, उसने कहा जी चिल्ला चिल्ला की इजाजत दे, तो लाला जी ने इरशाद फरमाया ओके होना वे। तो उसने कहा वो जी 40 दिन जो सारा दायरा वगैरह लगा के, तो लाला जी ने इरशाद फरमाया फिर इसके बाद बस, समझें ये तरबियत है। फरमाया फिर इसके बाद बस, फिर इसके बाद आपने जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मोमिन की सारी जिंदगी चिल्ला है। और ये जो दायरा है ना, एक दायरे में बैठना, फरमाया ये दायरा मानवी है, ये सारी जिंदगी हमारे इर्द गिर्द एक दायरा है। वो दायरा किसका है? वो हुदूद शरीयत का दायरा है, और मोमिन ने उसके अंदर जिंदगी गुजारनी है, और उसी दायरा इस्लाम और दायरा इत्तिबाए मोहम्मदी के अंदर रहने का नाम ही चिल्ला है। फरमाया चिल्ला 40 दिन से नहीं, फरमाया ये मोमिन की सारी जिंदगी चिल्ला है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए स्ट्रगल करनी है और मुजाहदा करना है और नफ्स की मुखालफत करनी है। यही बात हजरत गौसे पाक इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया फाइजा दामल मोमिन, जब मोमिन दायमी तौर पर मुजाहदा पर फैज हो जाए, इला यातियाहुल मौत, यहां तक कि मौत का वक्त आ जाए, तो फरमाया वह यलहको बेरब्बे ही बेसैफिन मसलूलिन मुलत्तखिन बेदमिन नफ्स वल हवा। फरमाया फिर मोमिन जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो उसके हाथ में एक सौंती हुई तलवार होती है, जिससे ख्वाहिशात नफसानी का खून बह रहा होता है, और मोमिन अल्लाह की बारगाह में जाता है, मालिक मैं तेरी रजा की खातिर सारी ख्वाहिशात को कुचल कर तेरी बारगाह में पहुंचाऊं। यह हज़रत गौसे पाक की बलागत भरा कलाम है। फिर आपने इरशाद फरमाया फिर क्या होता है, आता अल्लाहो मा ज़मन लहू मिनल जन्ना। फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जो वादा जन्नत का किया गया है वो जन्नत अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। कि अल्लाह इरशाद फरमाता है जो मेरी बारगाह में खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स की मुखालफत कर दी, तो फिर क्या है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। हजरत गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, फरमाया फिर जैसे दुनिया में एक बंदा मोमिन अल्लाह की रजा की खातिर हर लहजा नए नए अंदाज से नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है, मालिक सिर्फ उसे जन्नत नहीं देता, फिर उसकी उस मेहनत और मुजाहदे के इवजाने के तौर पर, नवाजने के तौर पर अपने फजल से जन्नत में हर हर लम्हा हर हर लहजा नए नए रहमत के अंदाज उसके लिए अल्लाह अता फरमा देता। ये उसकी रहमत है हजरात गिरामी, जो बंदों को अपनी आगोश में लेने के लिए हर वक्त बेकरार रहती है। उसकी रहमत तकाजा करती है कि मेरी तरफ कोई चलकर आए। रहमत ये चाहती है कि अपनी जबान से कह दे गुनाहगार के तकसीर हो गए। हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन उसकी रहमत वो हमारे लिए बेकरार है। एक दफा आप हुजूर की खिदमत में हाजिर थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेपनाह रहमतों का जिक्र हो रहा था, और फिर हरमैन शरीफैन की जियारात के दौरान काबा शरीफ की जियारात और हजरत जनाब खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में हाजिरी के दौरान जो अताएं होती हैं उनका तज़किरा हो रहा था। बारगाह रब्बी के जलाल का जिक्र हो रहा था, बारगाह मोहम्मदी के जमाल का जिक्र हो रहा था। ये जिक्र हो रहे थे तो आपने हमारे लिए हमारे दिलों को तस्कीन देने के लिए दो बातें इरशाद फरमाई। आपने फरमाया एक मर्तबा तवाफ के दौरान बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हैं, काबा शरीफ का तवाफ कर रहा हूं, और आप इरशाद फरमाते हैं अचानक, कोई जहन में नहीं थी बात, अचानक
मेरी जबान पे ये शेर आया, मेरा मजाक मासियत तेरे करम का मशगला, मेरा मजाक मासियत तेरे करम का मशगला, मेरी सरिश्त में गुनाह अफवे गुनाह तेरी है। आप इरशाद फरमाते हैं जैसे ही ये अशआर जबान पे बेसाख्ता जारी हुए, उस तवाफ में फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो मेहरबानी अता हुई कि उसका बयान नहीं हो सकता। ये वो क्यों कि अब काबा शरीफ हो जो मरकज है अनवारे इलाहिया, और वहां पे तवाफ है, और तवाफ के दौरान ये जो हम सुनते हैं ना, ये आम चीजें नहीं है। ये सिमा, ये हजरत गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक से बाकायदा इजाजत लेकर इस खित्ते के लोगों को शमे तौहीद अता करने के लिए ये शुरू की। इसलिए इसके वो असरात हैं और इसके वो नताइज हैं। और जिस बारगाह में आप बैठे हैं, याद रखें हजरत जनाब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप सिलसिला आलिया कादरिया आपके मशरब में सिमा नहीं है, ये मज़ामीर की सिमा आपके मशरब में नहीं है। इसलिए जो आपकी 11वीं शरीफ की जो महफिल होती है, बड़ी 11वीं शरीफ आपको इल्म है, इसाले सवाब से पहले जितनी भी कलाम पढ़े जाते हैं बगैर मज़ामीर के पढ़े जाते हैं, बगैर मज़ामीर के पढ़े जाते हैं। फिर इसाले सवाब 11वीं शरीफ का होके फिर जो साजों के साथ कवाली होती है वो चादर शरीफ की होती है। ये समझें बात, 11वीं शरीफ की महफिल बिला मज़ामीर है, लेकिन जिस जगह बैठे हैं ना, ये बात मैं कर रहा हूं, इसको याद रखना, पूरी दुनिया में हजरत गौसे पाक की इजाजत और मकबूल महफिल 11वीं जिसमें बिल मज़ामीर सिमा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस डेरा गौसिया की 11वीं शरीफ। बाकी जिस मकाम पे भी अगर कोई कवाली कराता है वो महफिल सिमा है, महफिल 11वीं नहीं। महफिल 11वीं शरीफ इसके साथ, इस सिमा के साथ, मज़ामीर के साथ, ये हजरत गौसे पाक ने अपनी मेहरबानी से इनकी तरफ से कबूल कर। तो यहाँ जो कलाम पढ़े जाते हैं ना, वो असल में पैगाम होते हैं, वो तबलीग है, सूफी का अपना अंदाज है। तो ये पढ़ते हैं ना, मेरा मजाक है मासियत, तो फरमाया वहां पे पढ़े कलाम, अचानक जहन में अशार आ गए, बस वो पढ़ता जा रहा हूं। फरमाते हैं उस दिन जो लुत्फ आया तवाफ का, वो फिर उस दिन के साथ खास है। और दूसरी मर्तबा का आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं रियाजुल जन्नत शरीफ में मौजूद, तो इधर अचानक मेरे दिल में आया कि वज़ाइफ चिश्तिया होते तो दरूद मुस्तग़ास शरीफ में यहाँ बैठ के पढ़ता। दरूद मुस्तग़ास शरीफ हमारे सिलसिला आलिया चिश्तिया के साथ इसकी खास मुनासबत है। तो आप इरशाद फरमाते हैं, इधर मैंने देखा तो एक साथी अपने ताल्लुक़ वाला वो वज़ाइफ पढ़ रहा था, उसके पास वज़ाइफ मौजूद थे तो वो पढ़ रहा था, तो लेकिन दूर था थोड़ा। तो अब आप फरमाते मेरे दिल में बड़ी चाह आई कि मैं आज हजूर की बारगाह में दरूद मुस्तग़ास शरीफ यहाँ बैठ के पढ़। तो फरमाते हैं कि पता नहीं उसके दिल में क्या आई। आप फरमाते हैं उसने वो वज़ाइफ जो है ना आके मुझे दे दी। तो मैंने जब उस वक्त रियाजुल जन्नत शरीफ में बैठकर जब दरूद मुस्तग़ास पढ़े, फरमाया जो उसका लुत्फ आया वो भी उस दिन के साथ खास। ये दो बातें आपने इरशाद फरमाई, काबा शरीफ की और मस्जिद नबवी शरीफ की, दोनों के दरूद मुस्तग़ास जिसमें हर लाइन के बाद एक लाइन आती है जिसकी वजह से उससे मुस्तग़ास कहते हैं कि अल मुस्तग़ासो इला हज़रतिल्लाह ताला अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। ये अल्फाज हर लाइन में आते हैं। माना इनका क्या है कि या रसूल अल्लाह आपकी जात वो है
जो अल्लाह की बारगाह में हमारी फरियाद पहुंचाने वाला, हमारी फरियाद को अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने का वसीला सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। ये कहकर फिर कहना अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलात भी हूं, आप पर सलाम। ऊंची आवाज से कहना नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से और बुलंद हाथ करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दरगाह आलिया गोलरा शरीफ। जरा मोहब्बत से बैठा करें और ज़ौक़ व शौक का मुजाहरा करके बैठा करें। मैंने अर्ज की ये बारगाह गौसियत में आके आप बैठे हैं। अल मुस्तग़ासु इला हज़रत, ये वो दरूद पाक है जो हजरत क़िबला आलम जब हज पे तशरीफ ले जा रहे थे तो वो वाक़या है, जहाज के अंदर एक सूफी बुजुर्ग पढ़ रहे थे ये, तो किसी ने एतराज किया कि ये जो आप बार बार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ रहे हैं ये नाजायज है, या रसूल अल्लाह कहना जायज नहीं है। तो हजरत तशरीफ फरमाते, हजरत तस्बीह पढ़ रहे थे तो हजरत ने इरशाद फरमाया इसे पढ़ने दें, इसे पढ़ने दें, इसे ना रोके। तो आगे वो तालिब इल्म थे वहां मक्का शरीफ में जामिया सोल्तिया में पढ़ते थे, तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं ये नाजायज है, हाजी रहमतुल्लाह साहब मक्की ने ये कहा है कि निदा या रसूलुल्लाह जो है जायज नहीं है। तो हजरत ने इरशाद फरमाया मैं जो कह रहा हूँ कि इसे पढ़ने दें, अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कहना जायज है। तो उन्होंने कहा, बहरहाल जब मक्का शरीफ पहुंचे हाजी साहब से आए तो हाजी रहमतुल्लाह साहब ने फरमाया कि ऐसी ऐसे मुझ तक बात पहुंची है तो आप निदाए या रसूलुल्लाह के जवाज के कायल हैं। हजरत ने इरशाद फरमाया मैं जायज़ करार देता हूँ। उन्होंने कहा जी आपके पास दलील क्या है? आपने फरमाया हदीस शरीफ नहीं है कि, उन्होंने कहा जी या रसूलुल्लाह कहने से हाजिर नाजिर होना साबित होता है, तो क्या आप हजूर को हर जगह हाजिर नाजिर मानते हैं? आपने फरमाया मैं मानता हूँ अल्लाह के प्यारे महबूब को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। उन्होंने कहा दलील क्या है? आपने फरमाया दलील वो बुखारी की हदीस है जिसमें कब्र में सवाल किया जाएगा कि इनके बारे में क्या कहते हैं। तो फरमाया इशारा हजूर की तरफ होगा तो हर कब्र में हजूर का मौजूद होना लाजिम आता है। तो फरमाया जब हर एट ए टाइम एक ही वक्त में पता नहीं कितने लोग मरते हैं, उनसे सवाल हो रहा होता है, हर कब्र में एक ही वक्त में हुजूर की तरफ इशारा करके सवाल किया जाता है। तो अब तुम बताओ कि ये हजूर जो हैं वहां पर नजर भी आ रहे होते हैं, महसूस भी हो रहे थे, तो ये फिर हजूर की शान अल्लाह ने बनाई या नहीं? तो हाजी रहमतुल्लाह ने फरमाया 40 साल से मक्का की सरजमीन बलदुल अमीन में बैठकर हदीस पढ़ा रहा हूं, आज तक ये माना मुझे समझ नहीं आया जो आपने माना बयान किया। ये किताबों की बात नहीं है, ये इल्म लदुन्नी है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया। तो हजरत तो ये वो इल्म है जो कहां से हासिल हुआ? तायाफ्ता खबरे अज बाबे उलूम दिल। इल्म का एक जरिया नहीं है, इल्म के कई जरिए हैं, इल्म के कई जरिए हैं, लेकिन ये जो इल्म है इसका एक ही जरिया है। और वो कौन सा जरिया है? वो जरिया है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया आना मदीनातुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। ये खास इल्म है, ये आम इल्म नहीं। इल्म तो हवा से खमसा से भी हासिल होता है, इल्म किताबों से भी हासिल होता है, इल्म गौर व फिक्र करने से भी हासिल होता है, लेकिन ये वो इल्म है जो सिर्फ और सिर्फ बारगाह हैदरी से अता किया जाता है। तायाफ्ता खबरे अज़बाबे उलूम दिल, तायाफ्ता खबरे अज़बाबे उलूम दिल, दिल दादा ब मेरे शाह हैदर कर्रारम। जरा ऊंची आवाज से कह देना सुभान अल्लाह। जब अली का नाम आए तो आवाज में भी उलूव आना चाहिए। जरा ऊंची आवाज से कहे नारे हैदरी।
और मिलके पढ़े दिल दादा बा मेरे शाह हैदरे कर्रारम। तो ये इल्म जिसका वास्ता अलीजुन बाबुहा, अलीजुन बाबुहा, फरमाया अली इसका दरवाजा है। हजरत इरशाद फरमाते हैं तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं ये वो दरवाजा है जिसकी तरफ सबका रुजू रहा, हत्ता के शेखैन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त आने पर वो भी इसी दरवाजे की तरफ रुजू करते रहे और इस दरवाजे से सबकी मुश्किल कुशाई होती रही। अलीजुन बाबोहा से साफ जाहिर, हुजूर का मदीनातुल इल्म होना ये अगर ताअबद है, अगर इल्म का शहर ताअबद है तो दरवाजा भी तो ताअबद है ना। अलीजुन बाबोहा से साफ जाहिर, अलीजुन बाबोहा से साफ जाहिर के इमामे हर ज़मा मौला अली हैं। जरा सारे मिलके पढ़ लें इमामे हर ज़मा मौला, इमामे हर ज़मा मौला, ऊंची आवाज से कहें मौला। अली बुलंद होना चाहिए, इमामे हर ज़मा मौला, अलीयुन बाबोहा से साफ जाहिर, इमामे हर ज़मा मौला, इमामे हर ज़मा मौला। और अयामन कुन तो मौला के बयां से बराए मोमिना मौला, बराए मोमिना मौला, बराए मोमिना मौला। और है जिनका जिक्र कौले ला फता में वही कामिल जमा मौला। तो इस इल्म की बुनियाद पर, इस इल्म की जो बारगाहे हैदरी से अता हुआ, फरमाया अल मुस्तगासो इला हजरतिल्लाह ताला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, के मालिक करीम की बारगाह में हमारा सबसे बड़ा वसीला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पाक है। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को सूर की आले पाक की तुफ़ैल कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना।